MTV रोडीज में था तो वहाँ पे मुझे टैग मिला था फिटेस्ट कॉप ऑफ इंडिया। जो आपकी फिटनेस है ना, जिस जगह पे आप हो, ये यूथ का सबसे फेमस शो है। रणविजय ने मुझे बोला कि आप ना जाके जॉब मत छोड़ना, बिकॉज ये रियलिटी शो ना आपको जितना इंस्टेंट फेम देगा उतना ही नीचे लेके आएगा। एल्विस बहुत ही स्वीट बच्चा है। कभी भी उससे बात हुई तो बोला भैया देखो क्या चल रहा है यार इसमें। और ये जब कंट्रोवर्सी हो रही थी, अभी तक जो मीडिया ने देखा है या किसी और ने देखा, उन्होंने उसके साथ समय नहीं बिताया, मैंने समय बिताया। इधर से मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी बैकलैश मिल रहा है कि भाई तुम तो बोलो। बट कितना इजीली हो गया वो। नहीं इजीली थोड़ी होता है, क्योंकि जब कोई चीज की हाइप बनती है तो उसके फायदे लेने भी तो होते हैं ना बहुत सारे लोगों को। तो मुझे ये था कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फायदा, मुझे ऐसी हाइप नहीं चाहिए, मेहनत करेंगे। जब कहीं पे शादी हो रही थी, बारात जारी होती है, कोई आपने रुकता हुआ देखा है? हॉर्न बजाते हैं लोग, गाड़ियों का, बाइक का, निकल जाएंगे। लेकिन कहीं पे लड़ाई हो रही हो तो पब्लिक रुक के देखे। आगे आने वाला दौर मुझे तो लग रहा है कंट्रोवर्सी का ही होगा, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और करने वाले भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालन, यू आर वाचिंग ENT लाइव। और आज मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं कैसे। बॉडी बिल्डर बोलूं, फिटनेस एंथुसियास्ट बोलूं, कंटेंट क्रिएटर बोलूं, पुलिस ऑफिसर बोलूं, क्योंकि इतनी सारे टाइटल्स हैं जो आपने इकट्ठे कर लिए हैं और लोग आपको बहुत सारे टाइटल से जानते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ ये बोलूंगी वेलकम रूबल, कैसे हो आप? जी मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, और आपसे मिलके और ज्यादा खुश हो गया हूँ। गूज़बम्स आ गए हैं, इतनी तारीफ सुनने को मिल गई है। मैं मतलब मुझे पता नहीं टैलेंट है या नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। एक्टिंग हो, जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में फिजिक भी मेरी बचपन से कोशिश की है बनाता रहूँ, और अब आपके सामने भी हूँ तो कोशिश करता रहता हूँ कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिले। छोटी सी लाइफ है, यहाँ पे हम सीखने ही आए हैं, और सीखने की कभी उम्र नहीं होती और कभी टाइम नहीं, हर टाइम सीखते रहो। अच्छा, जिस जॉब में हम हैं, या फिर मैं, मेरे साथ आपसे बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे अभी, वो भी यही सोच रहे होंगे कि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो साथ साथ कंटेंट अलग से अपना बनाना और यूट्यूब चैनल संभालना, इंस्टाग्राम संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज के टाइम में। आप कैसे मैनेज कर रहे हो जॉब के साथ? देखिए मैं ना जॉब में लगा है 2009 से 2010 के बीच में, और मुझे हो गया अप्रोक्स 14 ईयर। तो सोशल मीडिया का दौर आया बेसिकली जब फ्री हो गया 2015-16 के बाद। उससे पहले तो मैं भी अपना फिटनेस थी, जॉब थी, घर था, फैमिली था, और जितने भी मुझे शौक अच्छा लगता है, रीडिंग, लिखना, सब चीजें, तो वो कर रहा था। जब मैं टीवी पे आया उसके बाद मुझे सब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। तो मुझे एक मेरे फ्रेंड होते हैं मुंबई से, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू सोशल मीडिया पे आ और लोग तेरे को पूछते हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ पे था एक शो में, टीवी के नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। MTV रोडीज में था तो वहाँ पे मुझे टैग मिला था फिटेस्ट कॉप ऑफ इंडिया। तो वो बोले कि भाई जो आपकी फिटनेस है ना, जिस जगह पे आप हो, ये यूथ का सबसे फेमस शो है, तो यहाँ इसके जरिए आप अपने यूथ से कनेक्ट करो। मुझे तो पता भी नहीं था सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे, फेसबुक था लेकिन ये नहीं पता था कि ये दौर ही बन जाएगा, मतलब ये प्राइमरी चीज हो जाएगी। तो मैंने वो यूट्यूब पे कंटेंट जो मुझे आता है वो पास ऑन करना शुरू किया, वहां से जर्नी शुरू हो गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे अगर आप हो और कुछ दे रहे हो तो उसके लिए आपके बाकी काम खराब होंगे, क्योंकि फुल टाइम जॉब तो है नहीं है। बिल्कुल। कुछ डाटा रिकॉर्ड करना है तो मैं महीने में 2-3 दिन लगा के सारा महीने का पूरा पैकेज बना लेता हूँ, और डेली व्लॉग्स में ज्यादा करता नहीं हूँ। तो वही है जो फिटनेस में हम करते आ रहे 7-8 साल से, पब्लिक को दे रहे हैं। मैं एक आम आदमी जो पुलिस की जॉब कर रहा है, जब वहां से बाहर आया तो मैं बस में नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो ट्रैवल बस में करता था, मैं मेट्रो में नहीं जा पा रहा हूँ। सब बच्चे घेर लेते वो घर। तो मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई, और वो वीडियो तो मैं कभी भी आज भी यूज कर लेता हूँ। लोगों को पसंद आती है, मैं डाल देता हूँ। अच्छा, 20 साल की उम्र में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20 साल की उम्र में आप पुलिस ऑफिसर बने थे? हाँ, मैं 20 साल का भी ट्रेनिंग पे हुआ था। बट क्या मतलब बचपन से पता था कि यही करना है? नहीं, मुझे करना तो कुछ और था, लेकिन देश प्रेम खून में है। ये पोस्ट हो सकता है लोगों को छोटी लगे। इससे पहले मैंने CDS का एग्जाम भी दिया है, मैं CRPF में सब इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हुआ हूँ, ऑल इंडिया 132 रैंक से। SSC ग्रेजुएट लेवल। लेकिन मुझे ये था कि मैं ये तो करूं क्योंकि मेरे ब्लड में है। मेरे घर से 2 शहीद हैं। मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर है, वो फाइट में इंजर्ड हो गए थे। मेरे चाचा जी शहीद है रियल। तो हमारे घर में सब पुलिस और फौज से है। अच्छा। तो मुझे ये था कि ये तो करना है, लेकिन साइड बाय साइड मुझे थोड़ा सा और भी शौक थे, जैसे मॉडलिंग का, एक्टिंग का। तो घर की जिम्मेदारियां आई, चाचा जी शहीद हो गए थे, तो पापा जी का सारा फैमिली की तरफ हो गया था। तो मैं सोचा चलो यार 20 साल की एज में अभी नौकरी लगी, पहले नौकरी कर लेता हूँ, घर को स्टेबल करेंगे, उसके बाद जो मन करेगा वो कर लेंगे। तो ऐसे पुलिस में ज्वाइन किया था। लेकिन फिर रोडीज कैसे हुआ था? अब 2009-10 में ज्वाइन कर लिया, 1.5 साल की ट्रेनिंग की। उसके बाद लाइफ सिंपल होगी, पैसे भी आने लगे खुद के खर्चे के लिए।
2-3 साल जब जॉब करते हो गए तो शादी के बहुत सारे, हमारी साइड क्या है ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में, जाट फैमिली से, वहाँ पे अगर आपकी नौकरी लग गई है तो भैया रिश्ते बहुत आएंगे, और हाँ। स्पेशली वो पुलिस में। सही बात है। आप कुछ भी हो घर में ना हो, लेकिन आप अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए ना तो आपकी शादी तो कंफर्म है। हाँ। इतनी गारंटी मिल जाती है पुलिस की जॉब से। अब मेरे को 3-4 साल जॉब करते हो गए थे तो देवी जी बैठी हैं, तो हमें रिश्ता आया तो हमारी शादी कर दी गई बाली उम्र में। अब शादी को हो गए 2 साल, अब सुचारू रूप से सेम लाइफ जी रहे हैं, घर में बाहर नौकरी। तो मैं सोच रहा यार करने की तो बहुत कुछ सोच रहा, अभी ये रोज का सबकी तरह आम जिंदगी जी रहा हूँ, कुछ ना कुछ किया जाए। तो मेरा छोटा भाई है, वो बोला कि अगर तुझे कुछ प्रूफ करना है ना, अपने आप को प्रूफ करना है, तो ये एक रियलिटी शो में चला जा, तू देखता तो है ही। बात तो सही है। तो वहां पे गए, कुछ अपने बारे में आजमाया, जजेस को पसंद आया, सारी दुनिया को पसंद आया, बस वही इसलिए हो गया सेलेक्ट। वाओ। अच्छा, यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, मिलियंस में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग जानते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? कब लगा कि ये करना है साथ साथ? मुझे कभी ये था ही नहीं कि ये प्रोफेशनली भी चीज हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे ना यूट्यूब को ऐसा नहीं माना जाता कि ये कोई प्रोफेशन है। तो जब मैं बताया मैं रोडीज से आया, तो मेरे दोस्त ने बताया, वो एक टेलीविजन शो में डायरेक्टर थे, जो रोडीज में भी थे और वहाँ पे भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला, सबसे पहले तो रणविजय का नाम लूंगा, वहाँ पे मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। रणविजय ने जो मुझे बोला कि आप ना जाके जॉब मत छोड़ना, बिकॉज ये रियलिटी शो ना आपको जितना इंस्टेंट फेम देगा उतना ही नीचे लेके आएगा। एक बार तो आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करेगी, उसके बाद जब अगला कोई सीजन आएगा तो आप पीछे आ जाओगे। अपने आप पे काम करना, जॉब के साथ करना, वो मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे वो मुंबई शिफ्ट हो गया, भाई अब तो हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, नहीं मेरे को था रियलिटी, मेरे को अपने लिए काम करना है, मुझे कुछ जो चीजें नहीं आती वो सीखनी है। अब मैं आ गया तो 2-3 महीने बाद मुझे यही लग रहा है यार फिर सेम लाइफ हो गई। तो जो मुंबई वाले फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बोला कि जो तेरे को आता है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा पसंद किया गया रोडीज में। इवन जब मैं शो में गया भी था तो बाहर की जो वीडियो थी मीडिया में था कि यही जीतेगा, मैं जीत नहीं पाया इत्तेफाक से। वो होता है कि पॉलिटिक्स सब चीज होती है। तो मैं फिर उन्होंने बोला जो तेरे को आता है, जिस लैंग्वेज में आता है, रीजनल या फिर हिंदी, आप उसमें अपना जो फिटनेस का एक वो है उसे पास ऑन करो, पब्लिक को दो। अब मैंने शुरू में तो 1-2 वीडियो डाली, मुझे कुछ मतलब इतना शौक भी नहीं था और आता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे वो बहुत पसंद की गई और बहुत बच्चों को फायदा हुआ। पहले महीने में एक डाल दी, 2 महीने में एक डाल दी, टाइम नहीं मिलता, फिर 3 महीने में। ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे भी कराता था, लोग गाइड करता था, तो वो यूट्यूब पे एक फिटनेस क्रिएटर के रूप में। इवन मेरी जो फिटनेस की वीडियो होती थी वो पूरा सिनेमैटिक तौर पे, मुझे शौक है शूट वगैरह का, उसमें मैं पोर्ट्रे करता था कहानियों को जो रियल दुनिया में होती थी। ऐसे चल गया शुरू। अब आप खुद पुलिस में हो, तो कितने पुलिस वालों को आपने इंस्पायर किया कि फिट रहना है, बॉडी बनानी है और ऐसे रहना है? जब मैं रोडीज में स्टेज पे खड़ा था और जजेस ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, तो मैं उन्हें एग्जाम्पल दिया कि जब मैं निर्भया केस के दौरान पे मैं वहाँ पे पोस्टेड था और जो डीसीपी साहब थे हमारे, राजीव रंजन साहब थे, तो मैं उनके साथ अटैच था। तो मैंने वो सारा जो वाक्य है, बहुत ही, मेरी शादी होने वाली थी जनवरी में और ये वाक्य दिसंबर का है, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने बारीकी से वहां पे माहौल देखा है, लोगों की मतलब पुलिस के प्रति जो नाराजगी थी वो देखी है, सब चीजें अपनी आंखों से देखी है। उस टाइम पे मीडिया में भी ये बहस चल रही थी कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। तब की सरकार ने ये भी कहा था कि भाई हर एक बसेस में ना एक पुलिस वाला जरूर होगा, तो होमगार्ड भी लगाए। तो एक बार इंटरव्यू मैंने देख लिया वहां पे कि हम किसी और से तो जब सुरक्षा लेंगे, हमें तो इनको ही देख के डर लगता है, दिखते अच्छे नहीं है, फिट नहीं है, मोटे हैं, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे। तो वो बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि मेरे फैमिली सारी बैकग्राउंड ऐसा है। जब मैं रोडीज में था तो उन्होंने पूछा कि क्यों आना चाहते हो, तब मैंने ये बात रखी कि भाई हम अच्छे भी दिखते हैं, हम एजुकेटेड भी हैं और हम फिट भी हैं। वहां पे मैंने बोला मैं यहाँ शो से जाऊंगा भी ना, तो ये पूरी जिंदगी में लोगों को कन्वे करूंगा और एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी किक स्टार्ट दूंगा कि सारा यूथ उसमें लगेगा। उसके बाद लेकिन आपने कोई और रियलिटी शो करने का नहीं सोचा? देखिए, मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और जो शो मैंने किया है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे ऑफर्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो मेरे से मैच नहीं हो पाते और मैं कोई भी काम इस तरीके का नहीं करना चाहता जिससे यूथ को डाइवर्ट कर दूं। तो ऐसे रियलिटी शो भी आए हैं, ऐसे शो भी आए हैं जिसमें मेरी इमेज नेगेटिव, मेरा शक्ल जो है वो लोगों को मैं साउथ इंडियन विलन लगता हूँ या ऐसे ऑफर आते हैं मुझे, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अपने जो पीछे के रूट्स हैं उनसे मतलब वो नहीं रखता। तो मैं कभी आएगा अच्छा, तो अभी भी आते रहते,
कोई अच्छा आएगा तो जरूर करूंगा। अब तो सीख भी गया हूँ थोड़ा, अच्छा, अब तो ओके। बोलना भी सीख गया हूँ। अच्छा, आजकल यूट्यूबर्स को लेके बहुत बातें हो रही है। एल्विश की बात करें, जब एल्विश को जेल में गए वो, और देन उसके अलावा बिग बॉस में अभी मुनव्वर गए थे, तो मुनव्वर भी अगले दिन 2-3 दिन बाद ऐसे उनको भी हिरासत में लिया गया। तो आजकल बहुत ज़्यादा नाम आ रहे हैं इन सब के, और ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ में फँस रहा है, और फिर उसके बाद रजत दलाल और राजवीर वाली भी हुई, जहाँ पर आपका भी नाम था। जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। तो एग्जैक्टली आपका क्या रोल था उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी रजत दलाल और राजवीर बताता वाली। हूँ उसके बारे में भी। एल्विश का आपने नाम लिया, हम्म, एल्विश बहुत ही स्वीट बच्चा है। हम्म, मैं तो उसे बच्चा ही कहूँगा, क्योंकि वो जब मेरे से मिला वो 21 साल का था, और हमने काफ़ी जर्नी, मतलब हम बाहर भी ट्रैवल किया है, अच्छा, हम यूपी भी गए हैं, साथ में रहे भी है। तो बहुत स्वीट बच्चा है। अभी तक जो मीडिया ने देखा है या किसी और ने देखा है, उन्होंने उसके साथ समय नहीं बिताया। हम्म, मैंने समय बिताया है। हमने ट्रैवल किया है, फ्लाइट में गए हैं, होटल में हम्म, रुके हैं, बाहर मस्ती की है, और हम तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं साथ में। योगी साहब के वहाँ गए थे, तो सीएम साहब के वहाँ। तो उसको जो इंटरनल जानता है वो बहुत अप्रिशिएट करेगा, जो जानता ही नहीं है वो एक होती है ना कि बैड बॉय वाली इमेज बना देते हैं। तो मैंने कुछ बोल दिया तो दूसरे को भी यही लगा, हाँ यार, उसकी माइंड में वही चला जाएगा। लेकिन वो बहुत स्वीट है। और आपने देखा ही होगा हाल ही में जो भी चल रहा, जब आप एक टाइम पे समय से पहले, उम्र से पहले कोई चीज पा लेते हो ना, तो कई बार ये चीजें होने को होती है। अब मेरे टाइम पे मैं थोड़ा मैच्योर था, 25 26 27 साल का था, तो मैंने एकदम से जो पब्लिक देखी या एकदम से जो फेम देखा, मुझे पता था ये लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं उसे हजम कर गया, बाकी अपने काम में लग गया। मेरे पास फैमिली थी, बच्चे थे, तो मेरे पास जिम्मेदारियां थी। ये यंग है अभी, इन्हें अगर कोई बोलता है तू, तो ये उसका रिप्लाई भी देते हैं, जी, तो रिवर्ट भी करते हैं। तो वो कई बार बैकलैश होता है। रही सोशल मीडिया पे फेम की बात, जहाँ पे नाम होगा वहाँ पे पीछे नेगेटिव भी होगा। एल्विश के बारे में वो पर्सनली मिला हूँ अभी, जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब मैक्सटन की उसकी, जब मेरी उससे फ़ोन पे भी बात हुई थी। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो बहुत स्वीट बच्चा है। लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, बस वो हाइप उसको इतनी मिल जाती है कि नाम हो गया उसका, लोग जानते हैं, और उसने वो भी नहीं किया होगा, उसमें भी बरी हो जाएगा। ओके। और जब आप कह रहे हो कि आपकी एल्विश से अभी कॉल पे बात हुई थी, तो किस तरह से उन्होंने आपसे बात करी? वो तो मेरे को कौन भैया सा? बोलता है ना, मेरी कभी भी उससे बात हुई तो बोला, भैया देखो क्या चल रहा है यार इसमें। हम्म, और ये जब कंट्रोवर्सी हो रही जी, थी, मैं तो टेंशन मत ले, ये सारी चीजें होती रहती है, अब हो गया कोई बात नहीं, सिर्फ तो हम पलट नहीं सकते, आगे ध्यान रखेंगे। यही बात हुई थी, और अच्छे से हुई थी। अच्छा। मेरे तो और बच्चे ही पसंद करते हैं उसको। अच्छा, हाँ। ओके। और राजवीर और ये रजत वाला क्या सीन था एग्जैक्टली? राजवीर जो मेरे 7 साल से मेरा फ्रेंड है, मतलब अगर आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे तो उसमें उसके कोलैबोरेशन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा बहुत सही अच्छा, बात है, हाँ। हमारी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं लोग, हमने सॉन्ग भी किए हैं साथ में। तो जय वीरू वाला टैग मिला, मैं लंबा हूँ तो, और वो छोटा है थोड़ा सा हाइट में, तो जय वीरू का टैग मिला हुआ है। तो जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिस दिन शुरू हुई सुबह, मैंने 11 बजे नोटिफिकेशन देखा, स्टोरी देखी, मैंने फोन किया सीधा, भाई क्या कर रहे हो भाई, उधर से ये, उधर से इधर से रजत भी मेरे से बात कर रहा था। तो मैं दोनों को यही था कि मैं सोशल मीडिया पे ना आके दोनों का, मतलब जो भी क्लैश हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उनको सोल्व कर दूं। लेकिन बात थोड़ी सी बढ़ती रही, मेरा फिर भी बैक में ये था कि मैं इन दोनों को ठीक कर दूं, क्योंकि मैं उसमें ना एक कम्युनल एंगल भी आ गया था। आपने देखा हुआ जी, जाट वर्सेस राजपूत। जी, इधर से मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी बैकलैश मिल रहा था कि भाई तुम तो बोलो, या तो रजत भाई की तरफ से बोलो, वो जाट एंगल आ रहा है, या फिर अपने दोस्त के लिए बोलो। लेकिन मेरा ये था कि एज ए बड़ा भाई मैं इस चीज को खत्म करूँ कि सोशल मीडिया पे हम क्या मैसेज दे रहे हैं, एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर हम क्या बोल रहे हैं। जी, एक फिटनेस का इन्फ्लुएंसर होने के नाते हम यूथ को एक गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं यही था कि दोनों का झगड़ा खत्म हो, और दोनों को पकड़ के लाया, घर बिठाया, बात की, और मैटर को सोल्व कर दिया। बट कितना इजीली हो गया वो नहीं solve? नहीं, इजीली थोड़ी होता है, क्योंकि जब कोई चीज की हाइप बनती है तो हाँ, उसके फायदे लेने भी तो होते हैं ना बहुत जी, सारे लोगों को। तो मुझे ये था कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फायदा, मुझे ऐसी हाइप नहीं चाहिए, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इससे गलत इम्पैक्ट जा रहा है। क्योंकि आप जब हमारे इंडिया में ना एक छोटी सी चीज आपने कभी नोटिस किया हो खुद भी, जब कहीं पे शादी हो रही है, बारात जा रही होती है, कोई आपने रुकता हुआ देखा है? नहीं, हॉर्न बजाते हैं लोग, गाड़ियों का, बाइक का, निकल जाएंगे। लेकिन कहीं पे लड़ाई हो रही हो तो पब्लिक रुक के देखती है। बिल्कुल। तो ये सैडिस्टिक बोलते हैं, शायद इंग्लिश का एक वर्ड है। तो इस तरह की ऑडियंस होगी, और बच्चे बहुत डीपली इसमें घुस गए हैं। सोशल मीडिया ना सिक्के के दो पहलू हैं। हमने इजाद किया था कि हम कन्वे कर सके, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सके काम को इजिली, लेकिन ये अभी इम्पैक्ट दूसरा जा रहा है। तो वो यूथ डाइवर्ट ना हो, तो मैंने यही था भाई तुम जो करना है तुमने कर लिया, होना बाद में भी सुलझाड़ा है, पुलिस के डंडे से सुलझाड़ा होगा, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। तो पुलिस ने इसमें एंट्री मारी थी बीच में,
फिर बाद में हम दोनों भाइयों को बिठाया और दोनों का हैंडशेक करवाया। हाँ। उन्होंने माताजी के पैर छू के खत्म कर दिया बात को। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल ये होता है कि अगर कोई किसी की लड़ाई हो जाए, और स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं और हर एक की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है अपने स्पेस में, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ इसकी वजह से, बिकॉज लोगों को लगता है शायद ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाए, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें फॉलो करें, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आए या न्यूज़ में आ जाए, इसलिए भी हम लोग चलो मिलकर कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आने वाले टाइम में? मुझे ऐसा लगता है पिछले 6 महीने से और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है और हो भी सकती है ज्यादा, क्योंकि ये जैसे पहले होता था ना, पहले स्केचेस बनते थे यूट्यूब वगैरह पे, आपने देखे हो, स्टोरी टेलिंग होती थी और बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस बनती थी, कॉमेडी। अभी पॉडकास्ट ज्यादा हो गए हैं। आगे आने वाला दौर मुझे तो लग रहा है कंट्रोवर्सी का ही होगा, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और करने वाले भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इसमें फ्री फंड का वो मिल रहा है, एंटरटेनमेंट। बच्चों को कमेंट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें फ्यूचर का नहीं पता, वो कमेंट कर रहे हैं, दोनों तरफ जाके कमेंट कर रहे हो। दो आदमियों की कंट्रोवर्सी हो रही है, वही आदमी इधर भी कमेंट कर रहा है, वही आदमी उधर भी कमेंट कर रहा है। इतने लाइव लोगों के अच्छी बातों के लिए नहीं जाते हैं लोग, लाखों लाखों सेलिब्रिटीज के जो अच्छा काम कर रहे हैं अब उन पे नहीं आते हैं लोग इंस्टा पे लाइव, इनके लाखों में लाइव्स आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो छोटा रास्ता होता है ना, वो बहुत जल्दी खींचता है अपनी तरफ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है। इससे आपको फेम मिल जाएगा थोड़े दिन के लिए, नेम मिल जाएगा, लेकिन वो अलग एंगल में चली जाएगी लाइफ आपकी। अच्छा, वन लास्ट थिंग अबाउट दिस, YouTube कम्युनिटी में कितना भाईचारा है आज की डेट में? मैं ना अभी एक रिसेंटली 2023 में के गोवा में हमें इनवाइट किया गया था, तो अवार्ड फंक्शन में, तो मैं वहाँ सबसे जितने भी इंडिया के बड़े क्रिएटर्स से लेके और हर तरह के क्रिएटर वहाँ मिले थे। तो यूट्यूबर में तो बहुत प्यार है, मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म का नहीं पता, सब बहुत अच्छे से मिलते हैं। जो बल्कि भुवन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उनसे मिला, वो लगता ही नहीं क्रिएटर, वो आज भी ऐसे ही है। हाँ, पब्लिक के साथ में बसी से मिला, बसी भाई भी बहुत नॉर्मल है, इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन्हें फेम मिल गया है तो इसका मतलब वो बदल गए। यूट्यूब के जो क्रीम क्रिएटर्स है ना, बहुत प्यारे। ओके, ग्रेट। अच्छा, रोज ऐसा नहीं होता कि हमारे स्टूडियो में फिटनेस एंथुसियास्ट आते हैं, बॉडी बिल्डर आते हैं, तो आज आप आए तो मैं एक चीज जरूर पूछना चाहती हूँ, और ये मेरे को स्पेशली हमारी टीम में ऊपर बहुत लोगों ने बोला है पूछने के लिए, कि अगर कोई स्किनी हो, कोई लड़के लड़कियां स्किनी हो और उन्हें बॉडी बिल्ड करनी है, बिल्ड अच्छी करनी है, तो प्रोटीन पाउडर्स जो आते हैं या प्रोटीन बार्स आती है आज के टाइम में, क्या वो कंज्यूम करने से सच में फर्क पड़ता है? देखिए, मैं जैसे मैं पुलिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली में सारे फौज पुलिस से पहलवान है सारे। मेरे फादर भी बहुत अच्छे पहलवान थे, तो स्किनी मैं भी था। तो मैं जब 8th या 9th क्लास में था, मैं सीधा 6 फुट का हो गया अपनी क्लास में, और मैं बहुत पतला स्किनी। लेकिन आज के टाइम पे ना, हम पहले वर्कआउट शुरू नहीं कर रहे हैं, हम सीखना शुरू नहीं कर रहे हैं, जर्नी शुरू नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये घुसा दिया गया, भाई इसके बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं होना। अब मैं फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे फूड में इनफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो मुझे सप्लीमेंट की कोई नीड नहीं है। सप्लीमेंट कब नीड है? जब हमारा फूड से पूरा नहीं हो रहा है। तो कोई भी स्किनी है या कोई भी फैटी है, अगर उसकी डाइट प्रॉपर है तो उसे सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको गोल, जैसे एथलीट हो, ज्यादा आपको कंज्यूम करना है, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, तब आप ऐड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट तो कर नहीं रहे हो, कैलोरीज आपकी पूरी ठीक है, खाना खा नहीं रहे हो और उधर से वो खा रहे हो प्रोटीन, कोई जरूरत नहीं। आप लेते हो प्रोटीन? हाँ, मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो, मेरी बॉडी वेट है 100 kg, और मुझे अपनी मसल्स को बना के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, जो फूड से इनफ नहीं होती है। तो मैं 2 स्कूप ऐड कर लेता हूँ। 2 स्कूप में 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, वहीं 250 ग्राम अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन खाना पड़ेगा, नहीं तो वेज है तो बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, तो वो उससे पूरा हो जाता है। ओके, तो चलिए गाइस, कुछ मेरे हिसाब से सजेशन आपको यहाँ पे भी मिल गए हैं, कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे भी मिल गए हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स आपको इनकी यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे क्लियर दिखता ही रहता है जिस तरह की चीज़ें ये शेयर करते हैं। तो आई बिलीव कि आप भी इंस्पायर होते होंगे हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। बट विद दैट, थैंक यू वेरी मच रूबल, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से बढ़िया काम करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे न्यूज़ चैनल पे इनवाइट करने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ में कोशिश करता हूँ, जैसे कंट्रोवर्सी के ना घुसे, हेल्थी रहे। एक बात आपके थ्रू कन्वे करना चाहूँगा, जीवन में आप कोई भी काम कर लीजिए, फिटनेस आपको सबसे मस्ट है। आप लाखों करोड़ों कमा लीजिए, आप कोई ओहदा पा लीजिए, नेम पा लीजिए, फेम पा लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाइए, लेकिन तब वो काम आएगा जब आप फिट होंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो पहले अपने आप पे काम कीजिए, दूसरों पे काम करने की जरूरत नहीं है। आप ठीक तो सब ठीक। बिल्कुल, हेल्थ एंड फिटनेस फर्स्ट, बाकी सब बाद में। विद दैट, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया बात करके।